देवरानी 10 तरह के चावल में खुश, जेठानी एक सब्जी में भी नाराज। दोपहर के समय घर के किचन में दोनों देवरानी जेठानी चित्रा और नीति एक साथ खाना बना रही थीं। नीति ने 10 तरह के चावल बनाने के लिए ब्राउन राइस, ब्लैक राइस, बासमती राइस, चावल की टुकड़ी और सिंपल राइस उबलने को रखे हुए थे और उसकी जेठानी सब्जी बनाने के लिए आलू छील रही थी। तभी नीति चित्रा के छिले हुए आलूओं को देखती है और जेठानी जी, आज सब्जी अच्छी बनाना। कल की सब्जी में पानी थोड़ा ज्यादा था, बिल्कुल भी स्वाद नहीं आया। अब कितनी अच्छी बनाऊं? जैसी हमेशा से बना रही हूँ वैसी ही कल भी बनाई थी मैंने। अब तुम्हारे मुंह का स्वाद बदल गया तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मेरे मुंह का स्वाद नहीं बदला जेठानी जी, बल्कि आपकी सब्जी बनाने का तरीका बदल गया है। आप जब जल्दी जल्दी सब्जी बना देती हो, सब्जी को अच्छे से पकने भी नहीं देती हो। हाँ तो क्या करूँ? मुझे तुम्हारी तरह चावल नहीं बनाने होते। ये चावल साफ करो, कुकर में डालो और बस 2 सीटी आते ही पक गए। मुझे पहले बाजार से सब्जी खरीदनी होती है और उन्हें साफ करना होता है, फिर छीलना, फिर काटना, मसाले तैयार करना होता है। सब्जी बनाने की बहुत ही लंबी प्रोसेस फॉलो करनी होती है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मुझे सब्जी बनाने के अलावा और भी काम करने होते हैं। जेठानी जी, तो मैं भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं सिर्फ चावल नहीं बनाती, 10 तरह के चावल बनाती हूँ। प्लेन राइस, जीरा राइस, पुलाव, वेज पुलाव, बिरयानी, दम बिरयानी, बासमती बिरयानी, सोया बिरयानी, ब्लैक राइस, ब्राउन राइस, तब जाकर घर वाले खाते हैं। दोनों देवरानी जेठानी की बातें हॉल में बैठे उनके सास ससुर शक्ति, पुनीत, उनके पति शशांक, भावेश और नंद उर्वशी सुनती है। बहुओं, तुम दोनों लड़ती ही रहोगी या चावल और सब्जी बनाकर भी लाओगी? अपनी सास की बात सुनकर दोनों देवरानी जेठानी फटाफट 10 तरह के चावल और आलू टमाटर की सब्जी बनाकर हॉल में बैठे सभी घर वालों को सर्व करती है। बड़ी बहू, तुम छोटी बहू से हमेशा लड़ती क्यों रहती हो? तुम्हारी देवरानी बिल्कुल ठीक कहती है, आजकल तुम्हारी बनाई सब्जी में स्वाद बिल्कुल भी नहीं आता। मुझे तो एक बात समझ नहीं आती कि तुम्हें सब्जी बनाने की इतनी हड़बड़ी क्यों रहती है, और तुम घर में सब्जी बनाने के अलावा करती ही क्या हो जिसके लिए तुम्हें टाइम चाहिए होता है? हाँ तो मैं कुछ करती ही नहीं, घर का सारा काम तो देवरानी जी करती है ना, या चौराहे वाली चूल्हा लाकर कर जाती है। बड़ी बहू शांत हो जाओ, हमें चैन से खाना तो खा लेने दो। तुम सिर्फ सब्जी बनाकर भी नाराज रहती हो और एक तुम्हारी देवरानी है जो 10 तरह के चावल बनाकर भी खुश है, कोई शिकायत नहीं करती। अपने ससुर की बात सुनकर चित्रा शांत हो जाती है। सब लोगों के खाना खा लेने के बाद दोनों देवरानी जेठानी झूठे बर्तन किचन में ले जाकर सिंक में साफ करने लगती है। चित्रा जल्दी जल्दी थाली साफ करती है जिसमें चावल का एक दाना लगा रह जाता है, जिसे आराम से थाली साफ करके उसे सूखे कपड़े से पोंछ रही नीति देख लेती है। जेठानी जी, वो देखो थाली में अभी भी झूठन लगा हुआ है। अगर लगा है तो तुम साफ कर दो ना देवरानी जी। अपनी देवरानी को जवाब देती हुई चित्रा जल्दी जल्दी बर्तन साफ करती रहती है। तभी वहाँ उनकी नंद उर्वशी आती है। बड़ी भाभी, आप तो कभी भी शुरू हो जाती हो। आपकी वजह से घर कितना अशांत हुआ पड़ा है, आपको पता भी है। हाँ हाँ, मैं ही हूँ जो सब करती हूँ, ये महारानी तो कुछ नहीं करती। अब मैं जा रही हूँ, झाड़ू लगाकर सब्जी लेने जाना है। अपनी नंद की बात से गुस्सा होकर झूठे बर्तन छोड़ चित्रा किचन से हॉल में जाकर पहले जल्दी जल्दी झाड़ू लगाती है और फिर बाजार सब्जी लेने के लिए निकल जाती है। बाजार पहुंचकर चित्रा रेगुलर सब्जी वाले भोला के सब्जी के ठेले के पास जाती है और भैया, आज आप 2 किलो आलू, 1 किलो शिमला, 1 किलो टमाटर और इतने ही गाजर और मटर कर देना। भोला से सब्जी लेकर चित्रा वापस घर की तरफ चल देती है। आज मैं घर वालों को बिना ग्रेवी वाली सब्जी खिलाऊंगी। कल उन्हें सब्जी में पानी ज्यादा लगा था ना, आज देखती हूँ क्या शिकायत करते हैं। बोलती हुई चित्रा तेज कदम बढ़ाकर घर की तरफ चली आ रही थी और इधर घर में उसकी नंद और देवरानी ने झूठे बर्तन साफ कर दिए थे और वो दोनों हॉल में सभी घर वालों के साथ थी। नीति फर्श को ध्यान से देखती है और उसे कोनों और सोफे के नीचे धूल दिखती है। देखो मम्मी जी, जेठानी जी ने कैसे झाड़ू लगाया है, कोने तो अच्छे से साफ भी नहीं हुए। हाँ छोटी बहू, देख रही हूँ आजकल तुम्हारी जेठानी की काम चोरी बढ़ती जा रही है। कोई काम ढंग से करती ही नहीं और अगर उसे बताओ तो उल्टा जवाब देती है। मैं आ गई हूँ ना, इसलिए उनके भाव बढ़ गए हैं। अभी मैं नहीं होती तो उन्हें अकेले घर का सारा काम करना पड़ता तो पता चलता। देवरानी जी, आपके आने से पहले घर का सारा काम मैं ही संभालती थी और किसी को कोई शिकायत भी नहीं होती थी, लेकिन अब तुम्हारे आने के बाद न जाने क्यों घर वालों को मेरे हर काम में कमियां दिखने लगी हैं। उन्हें पता ही नहीं चला कि कब चित्रा बाजार से सब्जियां लेकर घर आ गई और उनकी बातें सुन ली। जेठानी जी, आपके काम में कमियां होती है, तभी तो सब बोलते हैं ऐसे ही हवा में लट कोई नहीं चलाता। देवरानी जी, बस एक दिन तो मेरी जगह लेकर देखो, फिर पता चलेगा कि अकेले सभी घर वालों की जिम्मेदारी उठाओ और फिर कोई आपके काम में कमी निकाले तब कैसा लगता है। और अभी मुझे आपसे बहस करने का बिल्कुल समय नहीं है, बिट्टू को होमवर्क भी करवाना है।
इतना बोलकर चित्रा किचन में सब्जियां रखकर अपने कमरे में चली जाती है। शाम होते ही उसके सास ससुर शक्ति और पुनीत घर के सामने वाले आंगन में जाकर बैठ जाते हैं। तभी उनके पास मोहल्ले की ही कंचन और साक्षी आती है। तुम दोनों बिल्कुल सही टाइम पर आए हो। ये हमारा टी टाइम है। बड़ी बहू 4 कप चाय बना देना। अपने कमरे में बिट्टू को पढ़ा रही चित्रा। मैं अभी कुछ कर रही हूँ, देवरानी जी से बोलो वो बना देगी। हम दोनों तो बस ऐसे ही यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा तुमसे मिलती चले, चाय फिर कभी पी लेंगे। अच्छा अब हम सब चलते हैं। वैसे तुम्हारी बड़ी बहू बहुत बदल गई है। अब क्या बताऊं तुम लोगों को, जब से छोटी बहू आई है मेरी बड़ी बहू के मिजाज एकदम ही बदल गए हैं। कंचन और साक्षी वहां से चली जाती हैं और वो दोनों वहीं बैठी रहती हैं। कुछ देर बाद नीति किचन में जाकर सादे बासमती ब्लैक और ब्राउन राइस धोकर अलग अलग कुकर में उबलने को रखती है। अभी जेठानी जी बिट्टू को होमवर्क करवाने के बहाने किचन से दूर है, फिर अचानक आएगी और आनन फानन में सब्जी बनाकर धर देगी, और अगर कोई कभी बताएगा तो उल्टा उसे सुनाने लगेगी। तभी वहाँ उसकी जेठानी चित्रा पहुँच जाती है और बिट्टू को होमवर्क करवाने से पता ही नहीं चला कि कब 7 बज गए। बोलती हुई चित्रा जल्दी बाजार से लाई सब्जियां धोने लगती है, फिर आलू छीलकर काटती है और शिमला मिर्च गाजर काटती है। लास्ट में मटर छीलते हुए वो गैस जलाकर उस पर कढ़ाई रखकर ज्यादा तेल डाल देती है। अरे जेठानी जी थोड़ा आराम से, नहीं तो सब्जी का टेस्ट बिगड़ जाएगा। मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ, मुझे समझाने की जरूरत नहीं। ठीक है करो अपने हिसाब से। बोलती हुई नीति जीरा राइस बनाने लगती है और चित्रा फटाफट सब्जी में प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर सबसे पहले अच्छे से भूनती है, फिर चॉप की हुई सब्जियां डालती है। पिछली बार की सब्जी में पानी ज्यादा हो गया था ना, तो अभी सब्जी में पानी डालूंगी ही नहीं, सिर्फ तेल डालूंगी और तेल में ही फ्राई करूंगी। बोलती हुई चित्रा सूखी सब्जी बना देती है। उसकी देवरानी आराम से जीरा राइस के बाद पुलाव, बिरयानी, प्लेन राइस जैसे चावल की 10 अलग अलग डिश बना देती है और वो दोनों 10 तरह के चावल और सब्जी हॉल में बैठे सभी घर वालों को सर्व करती है। भावेश को सब्जी में बहुत ज्यादा तेल दिखता है। भाभी आज आपने सिर्फ तेल डालकर ही सब्जी बनाई है क्या? सब्जी में तेल ही तेल है। हाँ आज मैंने सूखी सब्जी बनाई है। बहू लेकिन इतना तेल डालने की क्या जरूरत थी? देखो कितना तेल है सब्जी में। मैं चाहे जैसी सब्जी बनाऊं, आप सबको मेरी बनाई सब्जी में कुछ ना कुछ कमी दिख ही जाती है। ग्रेवी वाली बनाओ तो पानी ज्यादा है, सूखी बनाओ तो तेल ज्यादा है। आखिर आप ही बताओ मैं कैसे बनाऊं? जेठानी जी मैंने आपसे कहा था ना कि आप आराम से सब्जी बनाओ, हो गई ना गड़बड़। अब आप अपनी गलती नहीं मानोगी बल्कि घर वालों से बहस करोगी। तभी वो सभी खाना खाते हैं। छोटी बहू जब से तुम ये 10 तरह के चावल बनाने लगी हो, चावल का स्वाद और बढ़ गया है। माँ जी मैं अच्छे चावल नहीं बनाती थी लगता है। बनाती थी लेकिन इतना स्वाद नहीं होता था। वही आप लोग हैं, वही मैं हूँ, वही चावल है। पहले आपको मेरे बनाई सब्जी और चावल में कोई कमी नहीं दिखती थी, लेकिन जब से देवरानी जी आ गई हैं तब से मेरी सब्जी में कमियां ही कमियां दिख रही है। और चावल भी अच्छा नहीं बनाती थी और देवरानी के बनाए चावल में सिर्फ खासियत ही है। सोचती हुई चित्रा सबको खाना खिलाकर किचन में जल्दी जल्दी अपनी देवरानी के साथ बर्तन साफ करके कमरे में जाकर अपनी बेटी और पति के बगल में लेटकर सो जाती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी एक दिन शाम के समय कंचन और साक्षी उसके घर आती है और हॉल में बैठी शक्ति। आज तो तुम दोनों बिल्कुल ही सही समय पर आई हो। आज मेरी बहू चाय भी बना रही है। बहू, बड़ी बहू 2 कप चाय और बना देना। अरे नहीं शक्ति, तुम चाय रहने दो, उसकी कोई जरूरत नहीं है। कहीं फिर से तुम्हारी बड़ी बहू चाय बनाने से मना कर दे। चलो ठीक है, वैसे आज कैसे आना हुआ तुम्हारा? बस तुम्हारा हाल चाल जानना था। अब मैं क्या ही बताऊं अपना हाल चाल, चल रही है जिंदगी। अरे तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? कोई बात हो तो बता सकती हो। तुम कैसी बातें करती हो कंचन? जिसकी 2 बहुओं के बीच हमेशा कलेश रहता हो वो ऐसे ही बोलेगी। हाँ मेरी छोटी बहू 10 तरह के चावल बनाकर भी खुश है और मेरी बड़ी बहू सिर्फ सब्जी बनाकर नाराज। ये सब शुरू कैसे हुआ? ये सब शुरू हुआ उस दिन से जिस दिन मेरी छोटी बहू ने पहली बार 10 तरह के चावल बनाए थे। वो दिन था नीति की पहली रसोई का। उसी दिन चित्रा नीति को घर वालों की पसंद के बारे में बताती है। देवरानी जी, मेरे देवर जी यानी तुम्हारे पति को बासमती राइस, पुलाव और बिरयानी पसंद है। मम्मी जी और पापा जी को शुगर है तो ब्राउन राइस से बने पुलाव या बिरयानी खाना उनकी मजबूरी है। और ननद जी को तो बस चावल दे दो, उन्हें चावल पसंद है। और हम सबकी लाडली बिट्टू को जीरा राइस पसंद है। इसका मतलब कि मेरा ससुराल सिर्फ चावल की ही बनी डिश ही पसंद करता है। डिश नहीं देवरानी जी, 10 तरह के चावल। अब तो फिर मैं आज अपनी पहली रसोई में 10 तरह के चावल ही बनाऊंगी। ठीक है देवरानी जी, तुम चावल बनाओ, मैं सब्जी बना लेती हूँ। तभी नीति व्हाइट, ब्लैक और ब्राउन राइस साफ करने लगती है और चित्रा पनीर के स्लाइस काटने लगती है। तभी हॉल में बैठे उनके सास ससुर। बड़ी बहू, हमारी शुगर की दवाइयाँ कहाँ रखी है? पनीर के स्लाइस काट रही चित्रा। देवरानी जी मैं अभी आई, मम्मी पापा को शुगर की दवाइयाँ देकर।
बोलकर चित्रा किचन से चली जाती है और जब तक वो वापस आती है तब तक नीति चावल साफ करके 3 अलग अलग कुकर में पकने भी रख देती है। देवरानी जी, आप तो बहुत फास्ट हो। तभी अपने कमरे में बुक्स ढूंढ रही उनकी नंद उर्वशी आवाज लगाती है। बड़ी भाभी, मेरी बुक्स नहीं मिल रही है, बुक्स ढूंढ दो ना प्लीज। किचन में अपनी देवरानी के बगल में खड़ी चित्रा। देवरानी जी, इस घर में मेरे बिना कुछ काम ही नहीं होता। बोलती हुई वो एक बार फिर से किचन से चली जाती है और जब तक वापस आती है तब तक चावल पक चुके होते हैं और नीति बिरयानी बनाने की तैयारी कर लेती है, नीति को मशरूम काटता देखकर। देवरानी जी, मशरूम बिरयानी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। हाँ जेठानी जी, अब मैं भी जल्दी से सब्जी बना लेती हूँ। जब तक चित्रा प्याज, टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट बनाकर अच्छे से भूनती है तब तक नीति जीरा राइस, वेजिटेबल राइस, एग राइस, ब्राउन राइस, ब्लैक राइस, मशरूम बिरयानी, प्लेन राइस जैसी चावल की 10 तरह की डिश बना लेती है। अरे वाह देवरानी जी, आप तो सच में बहुत ही फास्ट हो। आपने इतनी जल्दी 10 तरीके के चावल भी बना दिए। हाँ जेठानी जी, बस अब आपकी सब्जी रह गई है, बस 10 मिनट में बनाती हूँ। चित्रा फटाफट कढ़ाई में मसाला अच्छे से भूनकर मसाला पनीर बना देती है और फिर दोनों देवरानी जेठानी अपने बनाई चावल और सब्जी हॉल में बैठे सभी घर वालों को सर्व करती हैं और पहली बार में ही नीति के बने चावल सबको पसंद आते हैं। छोटी बहू, तुमने पहली बार में ही हमारा मनपसंद चावल बना दिया। जेठानी जी ने मुझे सबकी पसंद के बारे में जो बता दिया था। अच्छा, तो ये बात है। हाँ पापा जी, अभी तो आप सब खा लो देवरानी जी के चावल, फिर तो मुझे ही बनाने हैं। नहीं बहू, तुम तो अब रहने दो, तुम्हारे चावल इतने अच्छे नहीं होते। क्या कहा मम्मी जी? बड़ी बहू, मैं तो मजाक कर रही हूँ। वैसे मजाक में कही बात अक्सर सही होती है। ये बात धीरे धीरे चित्रा को समझ में आने वाली थी। शाम को वो 10 तरह के चावल और सब्जी बनाकर सभी घर वालों को सर्व करते हैं और जैसे वो सभी सब्जी चावल खाते हैं। बहू, आज के चावल कच्चे रह गए थोड़े से। हाँ पापा जी, वो क्या है ना, घर के कामों से मैं थकी हुई थी, जिस वजह से ध्यान नहीं रहा। अगली बार ध्यान रखूंगी। लेकिन अगली बार लंच के लिए चावल बनाने में उससे दूसरी गलती हो जाती है। वो सब लोगों के साथ हॉल में बैठी लंच कर रही नीति से बताती है। जेठानी जी, आज आपके बनाए चावल जल गए हैं। हाँ देवरानी जी, क्या करूँ, थकान की वजह से सुबह देर से नींद खुली और फिर घर का काम किया, जिस वजह से लंच बनाने का टाइम ही नहीं मिला, तो जल्दी जल्दी चावल जल गए। इससे पहले भी चित्रा के बनाए चावल कभी कभी जल जाते थे या कच्चे रह जाते थे, तब कोई भी शिकायत नहीं करता था। लेकिन नीति के आने के बाद सभी लोग शिकायत करने लगे थे। और हाँ, नीति चित्रा की मदद सिर्फ चावल साफ करवाने और सब्जी कटवाने में ही करती थी। कुछ दिनों तक तो ऐसा ही चलता रहा, लेकिन जब तक एक रात डिनर में चित्रा से जल्दबाजी में बनाई 10 तरह के चावल में नमक ज्यादा हो जाता है और सब्जी में हल्दी, तब डाइनिंग हॉल में बैठे सभी लोग। बहू, ये क्या रोज रोज तुम चावल बिगाड़ देती हो, कभी नमक ज्यादा तो कभी जला देना। और आज तो तुमने चावल के साथ साथ सब्जी भी बिगाड़ दी है। अब हम सब क्या खाएंगे? अब मैं आप सबको क्या बताऊं कि अकेले ही पूरे घर की जिम्मेदारी उठाकर मैं कितना थक जाती हूँ और फिर ऐसी गड़बड़ हो जाती है। तो तुम्हें अकेले पूरे घर को संभालने को कौन कहता है? अब तो तुम्हारी देवरानी भी आ गई है, तो तुम दोनों मिलकर बांट लो जिम्मेदारियां। मैं भी यही चाहती हूँ, हम दोनों देवरानी जेठानी मिलकर संभाले। तो फिर ठीक है, आप सबको देवरानी जी का बनाया 10 तरह का चावल पसंद आया ना, तो आज से वो चावल बनाएगी और मैं सब्जी। हाँ चित्रा, ये ठीक रहेगा। इसी तरह तुम दोनों देवरानी जेठानी मिलकर घर के दूसरे काम भी बांट लो। बस उसी दिन से दोनों देवरानी जेठानी में कलेश की शुरुआत हुई थी। हॉल में बैठी कंचन और साक्षी से शक्ति ने पूरी बात बता दी। क्योंकि नीति तो हर बार चावल अच्छे से बनाती है, लेकिन चित्रा की सब्जी में कुछ न कुछ गड़बड़ रह जाती है। तुम्हारी बात से तो ऐसा लग रहा है कि देवरानी तो 10 तरह के चावल बनाकर भी खुश है और जेठानी जी सिर्फ सब्जी बनाकर भी नाराज। ये सब काम न करने के बहाने हैं। तुम सही कह रही हो साक्षी, मेरी बड़ी बहू आजकल काम चोरी करने लगी है और घर के काम होते ही क्या है। ट्रे में चाय लिए चित्रा उनके पास खड़ी उनकी बातें सुन रही थी। मम्मी जी, आपको लगता है कि मैं काम चोरी करती हूँ? तो घर का इतना सारा काम जो होता है वो कौन करता है? अब वो बहू मैं। चित्रा की आवाज सुनकर पूरा घर हॉल में इकट्ठा हो जाता है। अब क्या हुआ बड़ी बहू, तुम इतना शोर क्यों कर रही हो? इस घर में मेरे बिना कोई अपनी दवाइयाँ तक टाइम से नहीं खा सकता और मुझे ही काम चोर ठहराया जा रहा है। जेठानी जी, आप जो करती हो वो कोई भी कर सकता है। हाँ, तुम तो बोलोगी ही। खुद सिर्फ चावल बनाकर घर के सभी कामों से मुक्त हो जाती हो। सिर्फ चावल नहीं जेठानी जी, 10 तरह के चावल। आपकी नजरों में ये काम नहीं, जो आप करती हो सिर्फ वही काम है। तुम मेरी जगह काम करके देखो तो पता चलेगा मैं क्या ही करती हूँ और क्या नहीं। अगर आपको यही लगता है तो आपका काम ज्यादा और मेरा काम कम है, तो एक हफ्ते के लिए हम दोनों आपस में काम बांट लेते हैं। आपका काम मैं करूंगी और मेरा काम आप करना। हाँ ठीक है, मैं तैयार हूँ। अगर मैंने बिना किसी शिकायत के एक हफ्ते आपका काम कर लिया, आप क्या करेंगी जेठानी जी फिर? अगर ऐसा होता है तो फिर मैं कभी किसी से कोई शिकायत नहीं करूंगी और सब लोगों की बातें चुपचाप सुनूंगी। और कल सुबह से हमारा चैलेंज शुरू।
अब अगले दिन की सुबह से शुरू होने वाले चैलेंज के लिए दोनों देवरानी जेठानी अपनी कमर कस लेती हैं। खासकर चित्रा, लेकिन उसकी देवरानी भी उससे पीछे नहीं हटती। वो सुबह सुबह जल्दी उठ जाती है 6 बजे ही, और बेड पर बैठी हुई। आज से मैं जेठानी जी को बताऊंगी कि घर की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी कौन उठाती है, वो या मैं। नीति बाथरूम में जाकर नहा धोकर नई साड़ी पहने अपनी जेठानी चित्रा के कमरे में पहुंच जाती है, जहां वो अपने पति के साथ सो रही थी। नीति उसे उठाने की कोशिश करती है। जेठानी जी, मैं तो नहा धोकर आ गई और आप अभी तक सो रही है। कल जो बात हुई थी वो याद है या भूल गई? चित्रा की नींद खुल जाती है और वो अंगड़ाई लेने लगती है। देवरानी जी, मुझे सब याद है। आप अपना काम करो, मैं अपना काम करती हूँ। ठीक है जेठानी जी। अब नीति कमरे से बाहर जाने लगती है। अरे देवरानी जी, कहाँ जा रही हो? बिट्टू को तैयार आपको ही करना है। याद है या भूल गई कि आपका काम मेरा और मेरा काम आपका? याद है जेठानी जी। तभी बाथरूम से नहाकर और स्कूल की ड्रेस पहनकर बिट्टू बाहर निकलती है। तो फिर शुरू हो जाओ। बोलती हुई चित्रा बाथरूम में चली जाती है। उसके जाने के बाद नीति बिट्टू की चोटी बनाने लगती है। तभी अपने कमरे में बैठे बेड पर बैठे उसके सास ससुर। बड़ी बहू, हमारी दवाइयाँ कहाँ रखी है? खाली पेट वाली। आई मम्मी जी। बोलती हुई नीति वहां से चली जाती है और अपने सास ससुर को दवाइयां देकर वापस आती है और बिट्टू की चोटी करने लगती है। तब तक उसकी जेठानी नहा चुकी थी और आईने के सामने खड़ी मांग में सिंदूर भर रही थी। तभी हॉल में खड़ी उसकी नंद उर्वशी। बड़ी भाभी मेरी ब्लैक टी। बड़ी भाभी तो मैं हूँ, लेकिन आज से 1 हफ्ते तक बड़ी भाभी का काम किसका है? मुझे याद है, जा रही हूँ। बोलती हुई नीति किचन में जाती है और ब्लैक टी बनाकर हॉल में अपनी नंद को देकर वापस आती है और बिट्टू को मोजे और जूते पहनाकर स्कूल के लिए तैयार करती है। तब तक उसकी जेठानी भी थोड़ा बहुत टचअप कर चुकी थी। एक काम तो हो गया। हाँ जेठानी जी, मेरा एक काम तो हुआ। अब किचन में जाकर दूसरा काम करूंगी। बोलती हुई नीति अपनी जेठानी के कमरे से निकलकर किचन में पहुंच जाती है और सब्जी बनाने के लिए सूरन फली छीलने लगती है। तभी वहां उसकी जेठानी भी पहुंच जाती है और व्हाइट, ब्लैक और ब्राउन राइस अलग अलग बर्तन में धोने लगती है। पता नहीं क्यों लोगों को दूसरा का काम आसान और अपना काम मुश्किल लगता है। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि सब्जी बनाना इतना मुश्किल काम है। अपनी जेठानी को ताना मारती हुई नीति आराम से सुरन की फली की सब्जी बनाती है और देवरानी के ताने सुनती हुई चित्रा आराम से 10 तरह का चावल जो उसकी देवरानी बनाया करती थी वो बना लेती है और फिर दोनों मिलकर हॉल में बैठे सभी घर वालों को सर्व करती हैं। वो सभी सब्जी चावल खाते हैं और चावल के स्वाद में कुछ खास बदलाव है नहीं, वैसा ही है, लेकिन सब्जी तो आज कमाल की बनी है। हाँ, कमाल की तो बनी होगी, आज मैंने जो बनाई है। अच्छा हाँ, हम तो भूल ही गए थे कि तुम दोनों देवरानी जेठानी ने अपना काम बांट लिया है। बड़ी बहू को सीखो अपनी देवरानी से सब्जी कैसे बनाई जाती है। अभी तो आज पहला ही दिन है और आप सभी अभी से इतने उतावले हो रहे हो। वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन सीखेगा और कौन सिखाएगा। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा जेठानी जी। अब सब लोगों के खाना खा लेने के बाद दोनों देवरानी जेठानी झूठे बर्तन ले जाकर किचन में सिंक में साफ करने लगती हैं। धीरे धीरे अच्छे से प्लेट साफ करके नीति चित्रा को दिखाती है। देखा जेठानी जी, ऐसे साफ करते हैं बर्तन, एकदम चकाचक। चित्रा प्लेट की तरफ देखती है और हंसते हुए चित्रा अपनी देवरानी के साथ बर्तन साफ करवाती है। कुछ ही देर में सारे बर्तन साफ हो जाते हैं। अब थोड़ा आराम करूंगी। अभी कहाँ आराम देवरानी जी, अभी तो आपको पूरे घर की सफाई भी करनी है और कपड़े भी धोने पड़े हैं। अच्छा हाँ, वही बोलने वाली थी कि पहले घर का काम करूंगी फिर आराम करूंगी। किचन से निकलकर नीति हॉल में जाती है और झाड़ू लगाकर बाथरूम में जाकर मैले कपड़े धोकर उन्हें छत पर सूखने को डालती है और वापस हॉल में आती है। तब तक 11 बज जाते हैं। हाँ, फाइनली अब थोड़ा आराम करूंगी। सोफे पर बैठी हुई उसकी जेठानी चित्रा खड़ी होती है और अभी आराम कहाँ, दोपहर का खाना बनाने का समय हो गया है। इतनी जल्दी दोपहर भी हो गई? हाँ देवरानी जी। तभी वहाँ उनके सास ससुर आते हैं और छोटी बहू, सब्जी में क्या बना रही हो? अम्मा जी, आपको जो पसंद है वही बनाऊंगी। बहू, आज तो मलाई कोफ्ता बना दो। ठीक है पापा। दोनों देवरानी जेठानी साथ में किचन में जाती हैं और अदला बदली के अनुसार चित्रा 10 तरह के चावल बनाती है और नीति अपने सास ससुर का मनपसंद मलाई कोफ्ता। वो दोनों एक साथ सभी घर वालों को डाइनिंग हॉल में सर्व करती हैं। मलाई कोफ्ता के 10 तरह के चावल खाकर वो सभी खुश हो जाते हैं। छोटी भाभी, ये मलाई कोफ्ता आपने बहुत अच्छा बनाया है। ऐसी सब्जी खाए हुए बहुत टाइम हो गया। देखा जेठानी जी, मैंने 2 बार सब्जी बनाई और दोनों ही बार सब लोगों ने मेरी तारीफ की। हाँ, मैं देख भी रही हूँ और समझ भी रही हूँ। सब लोग खाना खाकर वहाँ से उठकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। चलो फाइनली अब आराम कर सकती हूँ। देवरानी जी, अभी आराम कहाँ, अभी तो आपको सब्जी लेने भी जाना है। अरे यार, सब्जी ठीक है, ले आऊंगी। नीति बाजार चली जाती है सब्जी लेने। कुछ देर बाद शक्ति और पुनीत हॉल में आते हैं और हॉल में बैठी चित्रा से, बड़ी बहू, हमारी चाय का टाइम हो गया है। मैं 1 हफ्ते के लिए आपकी छोटी बहू हूँ और छोटी बहू से आप चाय का नहीं बोलते।
आप अपने सभी काम अपनी बड़ी बहू से ही करवा लो। तो जब वो सब्जी लेकर आ जाए तो चाय का बोल देना। मैं अब जा रही हूँ अपने कमरे में, आराम करूंगी। चित्रा अपने कमरे में चली जाती है। उसके जाने के बाद उसकी देवरानी बाजार से सब्जियां लेकर हॉल में पहुंच जाती है। बाजार से सब्जियां लाना तो बहुत थकाने वाला काम है, लेकिन कोई नहीं, सिर्फ एक हफ्ते ही की तो बात है, मैं कर लूंगी। तभी नीति के पास बिट्टू आती है और उसका हाथ पकड़कर, चाची होमवर्क करवा दो, आज कुछ ज्यादा ही होमवर्क मिला है मुझे। ठीक है, सब्जियां किचन में रखा, फिर करवाती हूँ। सब्जियां किचन में रखकर नीति बिट्टू को पढ़ाने अपनी जेठानी के कमरे में चली जाती है और उसकी जेठानी किचन में जाकर जीरा राइस, वेजिटेबल राइस, मटर पुलाव, आलू पुलाव, पनीर बिरयानी, चिकन बिरयानी, ब्लैक राइस, ब्राउन राइस, सिंपल राइस और हल्दी राइस बना लेती है। तब कहीं जाकर नीति किचन में पहुंचती है। आ गई देवरानी जी, आई मीन जेठानी जी। बहुत कंफ्यूजन है रोल अदला बदली के चक्कर में। उड़ा लो जितना मजाक उड़ाना है जेठानी जी, एक हफ्ते बाद मैं आपको बताऊंगी। अब नीति फटाफट तोरई की सब्जी बनाने लगती है, लेकिन हड़बड़ाहट में नमक ज्यादा हो जाता है। दोनों देवरानी जेठानी अपना चावल और सब्जी डाइनिंग टेबल पर बैठे घर वालों को सर्व करती हैं और जैसे ही वो लोग पहला कौर खाते हैं, चावल तो अच्छे बने हैं लेकिन सब्जी में नमक थोड़ा ज्यादा है। आज पूरा दिन मैंने काम किया है तो थकान की वजह से नमक थोड़ा ज्यादा हो गया है। हाँ बहू, थकान की वजह से हो ही जाता है। चित्रा पास ही खड़ी मुस्कुरा रही थी, शायद उसे पता था कि आगे क्या होने वाला है। अगले दिन से उसकी देवरानी से घर के दूसरे कामों में भी गलतियां होने लगीं। दिन भर का काम और थकान की वजह से कभी बर्तन अच्छे से साफ नहीं होते, तो कभी हॉल में झाड़ू लगाने के बाद भी धूल रह जाती और सब्जी तो हर बार बिगड़ती। 3 दिनों तक तो घर वाले कुछ नहीं बोलते, लेकिन चौथे दिन की सुबह जब सब्जी कम पड़ गई तो हॉल में बैठे खाना खा रहे सभी लोग, अरे छोटी बहू, ये क्या कर रही हो तुम? आज सब्जी कम पड़ गई। दोपहर के समय, नीति क्या किया तुमने? आज सब्जी में मिर्ची ज्यादा डाल दी। रात के डिनर में, भाभी सब्जी कच्ची रह गई। फिर अगली सुबह, चावल तो अच्छा बना है लेकिन सब्जी जली हुई है। तभी नीति की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती और चित्रा को जोर की हंसी आ जाती है। बड़ी बहू, तुम हंस क्यों रही हो? देवरानी जी, अब समझ में आया कि मैं क्या काम करती थी और कैसे सबकी बातें सुनती हुई ये घर चलाती थी। हाँ जेठानी जी, अब मैं समझ गई हूँ कि अकेले घर का सारा काम करो और फिर भी सभी आपके काम में गलती निकाले तो कैसा लगता है। देवरानी जी, आपके आने से पहले ही मैं यही सब अकेले करती थी, तब घर वालों को कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन अचानक उन्हें शिकायत होने लगी तो मुझे बुरा लगा, इसलिए मैं जवाब देती थी। बड़ी बहू, हमें भी अपनी गलती का एहसास हो रहा है, हमने तुम्हारे साथ गलत किया। हम सब अपने छोटे छोटे कामों के लिए तुम पर ही निर्भर हो गए थे। हाँ जेठानी जी, मैंने सिर्फ चावल बनाने को ही घर की जिम्मेदारी ही समझ ली थी और 10 तरह के चावल बनाकर खुश थी और समझती थी कि आप सिर्फ सब्जी बनाती हो, फिर भी नाराज हो। जब खुद पर बीती तो पता चला कि आप सिर्फ सब्जी नहीं बनाती और आपकी नाराजगी की वजह कुछ और ही थी। हाँ, तो फिर सारा चैलेंज किसी नतीजे पर पहुंचा या अभी आगे भी कंटिन्यू करना है? नहीं जेठानी जी, चैलेंज नतीजे पर पहुंच चुका है। अब से न देवरानी 10 तरह के चावल बनाकर खुश होगी और न जेठानी जी सब्जी बनाकर नाराज। अब से दोनों देरानी जेठानी मिलकर ही सब काम करेगी और दोनों ही खुश होंगी।